गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चैटी फ्रेंड। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है कि इज सफरिंग अ कर्स या फिर अ गिफ्ट। हमें ना मैं खुद का बताऊं, मुझे बचपन से ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी में अगर सफरिंग आ रही है, मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है सफरिंग से। मतलब एक तरफ से दुख आ रहा है, चलो मसा मसा सॉल्व हुआ, दूसरी तरफ से दुख आया, चलो मसा मसा सॉल्व हुआ, फिर इधर से दुख आया। भाई दुखों का एड्रेस मतलब मुझे मिल किसने दिया उनको एड्रेस? भाई मैंने तो नहीं दिया। एंड लोगों को ऐसे लगता होगा, ठीक है, एंड बीच बीच में ऐसा लगता ही रहता है जब दुख आता है। बट मैं तुम्हें बताऊं कि सफरिंग इज एक्चुअली अ गिफ्ट, क्योंकि जब तक हम सफ़र नहीं करते ना, हमें समझ में नहीं आता। जिन लोगों के ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की ज़िंदगी में दुख ना हो। किसी की ज़िंदगी के पास किसी की ज़िंदगी में अगर सब कुछ है ना, तो हेल्थ खराब होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यार, डेफिनेटली श्योर। कुछ ना कुछ कमी तो हो गई। अगर वो सेंट्स हैं या फिर वो गुरुज हैं, तो उनकी लाइफ एकदम अच्छी हो सकती है, बट उनके अलावा सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो माइन्यूट सी सफरिंग रह ही जाती है। एंड सफरिंग अब मुझे लगती है कि इट इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट। मतलब जब सफरिंग आती है, जब कोई दुख आता है ना, हमको हमको दुख एकदम ना अपने आसपास पूरा माहौल ही दुख वाला लगने लग जाता है। कोई हंस रहा है, हाय हाय मेरी जिंदगी में ये हो गया, कोई उधर हंसी की बात करे, हाय मेरी जिंदगी में दुख। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें फर्क पड़ता हमारी जिंदगी में दुख है। एंड टेलिंग यू, जब हम उस दुख से निकलते हैं ना, तब इतना प्राउड फील होता है ना, इतना खुश फील, मतलब मुझे तो होता है, प्राउड फील होता है कि भाई मैं निकल गई। बट एक्चुअली मैं नहीं निकली होती, मुझे भगवान ने निकाला होता है। उन सब लोगों को जो सोचते हैं कि भाई हमने खुद ही निकले, भाई हमारी क्षमता नहीं है, हमारा इतना सामर्थ्य ही नहीं है, हम योग्य ही नहीं है उस चीज़ से निकलने के। प्रभु ने निकाला है हमें उस चीज़ से, तब हम योग्य बने, वरना हमारे में तो कुछ है ही नहीं। मतलब मतलब है ही नहीं कुछ। आप समझ रहे हो, हम कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं है। हम चल पा रहे हैं, मैं इधर देख पा रही हूँ, मेरी आवाज़ निकल पा रही है, ये सब मेरा नहीं है, ये सब प्रभु का है, दिया हुआ है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, सफरिंग एक गिफ्ट है, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन से निकलते हो, उस दुख से निकलते हो और आपको फील होता है भाई वो दुख खत्म हो चुका है, तब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है ना कि कोई इंसान अगर उस दुख में, और अगर आपसे वो एडवाइस मांग रहा है, आप उसको एकदम रिलेट कर पाएगा वो इंसान आपसे, आप उससे बोल पाओगे कि हाँ तुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, मुझे भी हुआ था, ऐसा कर, तू ऐसा कर। आप लिटरली उसको समझा पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे। अगर उस इंसान की मदद हम अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम किसी इंसान काइंडनेस के अलावा भी अगर हम देखें, तो हमारी खुद की भी मदद होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो सफरिंग किस चीज़ के लिए आई थी। हमने ऐसा क्या किया था, हमने सीखा क्या। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, वो हमें ना कुछ सिखा के ही जाता है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। मतलब दिन में ही कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें कुछ सीखना पड़े। हमारा पैर लग गया कहीं, हमें होता है ध्यान से चलना है, ठीक है। हमने पढ़ाई नहीं की, तो पेपर में कम मार्क्स आए, हमें क्या सीख मिलती है? हमें पढ़ना है। भाई सीख ही सीख मिलती है ज़िंदगी में। आप ये मत सोचो कि हमें परफेक्ट बनना है, कि परफेक्ट कोई नहीं होता भाई, परफेक्ट कोई नहीं होता। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती, एंड आई नो ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करता, मतलब जो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अगर चलो समझ लिया वो वर्ल्डली एस्पेक्ट में परफेक्ट, वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, सक्सेसफुल है बंदा, टैलेंटेड है बंदी, सब कुछ है, फिर बंदा स्पिरिचुअल नहीं होगा, भक्ति में नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। परफेक्शन लाने की कोशिश मत करो। देखो कि मुझे हर चीज़ से सीख क्या मिलता है, हर दिन आप बेटर बनते हो, हर दुख से आप बेटर बनते हो, हम अपना बेटर वर्जन बनते रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद जीवन का ये नहीं है कि हम परफेक्ट स्टेज पे पहुंच जाए, तब मतलब तब हमें लोग बोले भाई ये इंसान तो परफेक्ट है, इसके सामने कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता। हमारा मकसद ये है कि अभी जो हमने किया, कल हम उससे बेटर वर्जन है, कल जो हम होंगे, परसों हम उससे बेटर वर्जन होंगे, 10 साल बाद मैं इससे बेटर होंगी, ठीक है। मटीरियली नहीं कि पैसे हैं, प्यार है, दौलत है, शोहरत है, वो नहीं, कैरेक्टर वाइज, बिहेवियर वाइज, ठीक है। दुख आना, दुख जाना बड़ी बात नहीं है, दुख को खुशी से सह लेना ना बहुत बड़ी बात है। मतलब जब तक किसी की जिंदगी में दुख नहीं आएगा ना, वो समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल असलियत नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, सब सुख सुख, मैं मौजे में रह रही हूँ। अब कोई इंसान मुझसे आगे पूछेगा कि भाई मेरे को ये एडिक्शन है, भाई मैं कैसे छुड़ाऊं, मैं उसको क्या बोलूंगी? जबकि मेरे पास तो कोई एडिक्शन था ही नहीं, मैं तो एकदम सती सावित्री हूँ। मैं उसको क्या बोलूँगी? भाई मेरे को नहीं पता, जाके किसी और से पूछ ले। एंड उस इंसान को भी नहीं पता होगा कि क्या करना है।
अब मैं जैसे अगर उस इंसिडेंट से निकली होंगी, मैं उससे बोल सकती हूँ कि भाई तू नाम जप कर, तू धर्म के राह पे चल, तू नाम ले भगवान का, तू दूर हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ से जब गुजर चुकी हूँ, तब मैं ही बता पाऊंगी ना। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तभी हम सिखा पाते हैं। कोई इंसान अगर सीखा नहीं है ना, वो सिखा ही नहीं सकता भाई, क्योंकि उसको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है। तो सफरिंग आती है, इट्स नॉट बैड, इट्स लिटरली नॉट अ कर्स, इट्स अ गिफ्ट। क्योंकि हमें जब सफरिंग आती है, हम दूसरों को भी समझा पाते हैं। अगर वो वैसी सिचुएशन में है, हम समझा पाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मैंने भी ऐसा किया था, मैं भी सिचुएशन से गुजरा हूँ, नॉर्मल है सब कुछ, तुम्हें खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप काइंडनेस के पार्ट अपने आप को भी देखो, तो आपको भी सीखने को मिलता है कि मुझे इस चीज़ से क्या सीखने को मिला, अच्छा मुझे आगे से ऐसा नहीं करना। तो सीखने को बहुत मिलता है। बेटर वर्जन बनो, परफेक्शन मत ढूंढो। तो लिटरली इफ़ यू आर सफरिंग, देन दैट मीन्स गॉड हैज़ चोजन यू कि इस बंदे को सफरिंग मिलेगी। वैसे तो हमारा कर्मा ही डिसाइड है, कर्मा के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। बट जब हमें कर्मा के अकॉर्डिंग भी अगर दुख मिला है ना, हमें सीख ही मिलती है उससे कि अच्छा मैंने ये सीखा, ये नहीं करना। तो कोई इंसान बुरा है, अच्छा है, उस चीज़ की मटीरियली चीज़ को मत देखो कि कोई इंसान कैसा है। कोई इंसान कैरेक्टर वाइज कैसा है, भगवान की भक्ति करता है कि नहीं, वाइज है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, दयालु है कि नहीं, उस चीज़ पे डिपेंड करती है हमारा, करता है हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।